जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स रियोशियो को कॉल करके उससे पूछता है, रियोशियो क्या तुमने एक न्यू स्किल को अवेकन किया है। आगे से रियोशियो मैक्स को बताती है, हाँ मास्टर मैंने एक न्यू स्किल को अवेकन किया है जिसका नाम फिनिशिंग मूव समनिंग है। ये सुनकर मैक्स रियोशियो से बोलता है, तो फिर ठीक है, स्किल को अभी के अभी यूज करो। रियोशियो मैक्स से बोलती है, मास्टर मैं अभी स्किल का यूज नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर मैक्स गुस्से से बोलता, आखिर तुम अभी स्किल का यूज क्यों नहीं कर सकती हो। रियोशियो बोलती है, मास्टर अगर मैंने स्किल का यूज किया तो आप यहाँ पर आ जाओगे और आप फिर से मुझे डांटोगे। मास्टर मैं बहुत ही जल्द वहाँ पर आ जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैक्स रियोशियो से बोलता है, ये अभी सही टाइम नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पर आकर तुम्हें नहीं डांटूंगा, इसलिए तुम जल्दी से अपने स्किल का यूज करो। लेकिन उसी टाइम रियोशियो कॉल को कट कर देती है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैक्स गुस्से से बोलता है, जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है ये लड़की हमेशा उस टाइम पर गलती करती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैक्स के कॉल को कट होते हुए देखकर सीओई उन लोगों से बोलते हैं, तो फिर ठीक है, तुम लोग हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो। सीओ डोंगचुंग उससे बोलते हैं, नहीं तुम लोग बाढ़ में जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं। बैकहेरिन सीओई से बोलते हैं, अगर तुम लोग डायसुंग क्लैन के खिलाफ कुछ भी करते हो तो समझ जाना तुम लोग फोर्ट्रेस क्लैन को भी अपना दुश्मन बना रहे हो। ये सुनकर सीओई के सोल्जरों को गुस्सा आ जाता है, वो लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं। सीओई उन लोगों से बोलती है, तुम लोग अपने मुंह को बंद रखो, जो भी डिसाइड करना है वो मैक्स को करना है, और अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं चलते उसके बाद हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। तभी मैक्स बोलता है, पहले मैं इस बिल्डिंग को बचाना चाहता था लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैक्स अपने माना को एक्टिवेट कर लेता है और मैक्स अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्किल को देखकर बैकहेरिन अपने मन में बोलती है, ये स्किल तो रियोशियो की है। लगता है कि उस बेवकूफ ने अपनी स्किल का यूज करके मैक्स को अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया है। सीओई भी जल्दी से अपने सोल्जरों को कॉल करके बताते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से बचकर निकल चुका है, इसलिए तुम सभी लोग अपनी टीम के साथ में मिलकर उस टारगेट को ढूंढो। सीओई की बात सुनकर एक सोल्जर बाकी के सोल्जरों से बोलता है, हमारा टारगेट यहाँ से बचकर निकल चुका है, जल्दी से उसे ढूंढो। सीन वापिस से सीओई पे आ जाता है। सीओई स्माइल करते हुए उन लोगों से बोलती है, मुझे लगता है कि जब तक हंटर मैक्स यहाँ पर वापिस नहीं आ जाता है तुम सभी को मेरे साथ ही रहना होगा। सीओई की ये वाली बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग गुस्से भरी नजरों से सीओई की तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसको एक लेटर देते हुए उससे बोलती है, मिस्टर चेयरमैन हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक शील्ड ऑफिशियल लेटर मिला है। चेयरमैन उस लेटर को लेकर उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जो वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन है उसको ये लगता है कि जो एस क्लास का पोर्टल फ्रैक्चर हुआ था उसके पीछे मैक्स का हाथ है, और इस चीज की जांच करने के लिए उन लोगों ने काफी सारे बंदों को मैक्स के पास भेजा है, इसलिए जो चेयरमैन है वो भी उनके साथ में अच्छे से कोऑपरेट करेगा। ये सब कुछ पढ़कर चेयरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चेयरमैन गुस्से से बोलता है, क्या ये लोग पागल हो गए हैं। ये बोलकर चेयरमैन अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, सेक्रेटरी जल्दी से जिनको यहाँ पर बुलाओ। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है ठीक है, और फिर हम मैक्स को देखते हैं जहाँ पर मैक्स टेलीपोर्ट होकर सीधा रियोशियो के पास चला जाता है। रियोशियो घबराते हुए मैक्स से बोलती है, मास्टर मुझे माफ करना, आपको बुलाने में मुझे इसलिए देरी होगी क्योंकि मैं आपके लिए आइसक्रीम का जुगाड़ कर रही थी, आप इस आइसक्रीम को खाकर शांत हो जाओ। मैक्स रियोशियो से उस आइसक्रीम को लेकर आराम से शांति से उस आइसक्रीम को खाने लग जाता है। लेकिन तभी मैक्स एकदम से रियोशियो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया। और फिर कुछ टाइम के बाद मैक्स वहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए रियोशियो से बोलते हैं, रियोशियो मेरे पीछे आओ, हमें कुछ लोगों का सफाया करना है। और फिर हम डायसुंग बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर बाकी के सोल्जरों से बोलते हैं, चारों तरफ फैल जाओ और हंटर मैक्स को ढूंढो। और उसी टाइम वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन उन सोल्जरों से बोलता, आखिर तुम लोग किसी और के जमीन पर क्या कर रहे हो। आगे से एक सोल्जर जिन से बोलता, हम यहाँ पर एक मिशन को करने के लिए आए, इसलिए तुम्हें इस काम में उंगली करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन एकदम गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता, आखिर तुम लोग कौन और तुम लोग यहाँ पर कौन से मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हो। जिनकी बात सुनकर वो सोल्जर पीछे अपने दूसरे सोल्जरों की तरफ एक इशारा करता है। उस सोल्जर के इशारा करते ही वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो सभी अपने हाथ में एक ऑरा वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। वो सोल्जर गुस्से में जिन से बोलता है, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ तो यहाँ पर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखकर जिन जल्दी से अपनी सोल्जर आर्मी को चिल्ला के बोलता है, सोल्जर आर्मी फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो जिन की बात सुनकर जितनी भी सोल्जर आर्मी होती है वो सभी लोग भी अपने अपने ऑरा वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसी टाइम उन लोगों के बीच में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वहाँ पर एक खतरनाक एंट्री के साथ हमारा हीरो मैक्स आ जाता है और मैक्स की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। मैक्स को अपने सामने
उन्हें देखकर वो सोल्जर अपने बाकी के सोल्जरों से बोलता है टारगेट हमारे सामने है, जल्दी से इसे पकड़ लो। तो उस सोल्जर की बात सुनकर बाकी के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सीधा मैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। आगे से मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपने ऑरा एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर मैक्स की डोमेन ओपन हो जाती है और मैक्स के साथ साथ वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो मैक्स की डोमेन में चले जाते हैं। ये देखकर जिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिन हैरानी से बोलता है आखिर ये लोग कहाँ पर गए। इसके बाद हम लोग मैक्स की डोमेन के अंदर कब्रिस्तान गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी सोल्जर आ जाते हैं। वो सोल्जर अपने आसपास की जगह को देखकर बोलते हैं आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन उसी टाइम उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनको देखकर वो सोल्जर बोलते हैं ये तो दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर हैं। इनको देखकर ये कंफर्म होता है कि वो जो पोर्टल फ्रैक्चर हुई थी इसके पीछे हंटर मैक्स का हाथ है, जल्दी से इन सभी मॉन्स्टरों को मार दो। ये बोलकर वो सभी सोल्जर उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन मॉन्स्टर और उन सोल्जरों के बीच में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसी टाइम उन सोल्जरों के पीछे बहुत सारे टेंटिकल आ जाते हैं और उन सभी सोल्जरों को अपने टेंटिकल में पकड़ लेते हैं। एक सोल्जर दर्द में जोर से चिल्लाकर बोलता है हंटर मैक्स आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम हमारे सामने क्यों नहीं आ जाते हो। तभी एक मॉन्स्टर उस सोल्जर के ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और वो मॉन्स्टर अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो मैक्स होता है। मैक्स बहुत ही खतरनाक फाड़ू एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी सोल डोमिनेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उस सोल्जर के सिर में दर्द होने लग जाता है। वो सोल्जर बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी वो सोल्जर दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हम डायसुंग बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स वापस से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। मैक्स को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन मैक्स से पूछता आखिर वो सभी लोग कहाँ पर गए। मैक्स जिन को बताता है कि मुझे उन लोगों से कुछ पूछना था, इसलिए मैंने उन लोगों को बंदी बनाकर अपने पास रखा है। मैक्स की ये वाली बात जिनको घंटा भी समझ में नहीं आती है। और तभी मैक्स अपने बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखता है तो मैक्स की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मैक्स की बिल्डिंग को तोड़ती हुई स्योई, जिम्मी, ली चांगसिक वो तीनों बाहर आ जाते हैं। मैक्स अपनी बिल्डिंग को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर मैक्स घबराकर बोलता है माँ की आंखें, इन लोगों ने तो मेरी बिल्डिंग के घोड़े लगा दिए। तभी हम देखते हैं कि जिम्मी अपने ऑरा को अपने बुलेट के साथ में कंबाइन करके स्योई के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन जिम्मी की बुलेट स्योई को लग पाती। इसी पहले स्योई एक ऑरा आर्मर को पहन लेती है और जिम्मी की बुलेट से बच जाती है। उसी टाइम ली चांगसिक स्योई के पीछे आ जाता है। वो स्योई के ऊपर अटैक करता हुआ बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो। स्योई भी जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लेती है, जिससे कि ली चांगसिक की जो किक होती है वो सीधा उसके हाथों पर आकर लगती है और स्योई बहुत ही स्पीड में बहुत दूर जाकर गिरती है। वहाँ पर ली चांगसिक के पीछे जिम्मी भी आ जाती है। वो दोनों जल्दी से वहाँ पर जाकर देखते हैं जहाँ पर स्योई गिरी थी, लेकिन वहाँ पर स्योई नहीं होती है। जिम्मी बोलती है क्या ये हमसे बचकर भाग गई है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनके बगल में जहाँ पर मैक्स खड़ा था वहाँ पर मैक्स होता ही नहीं है। उसे देखकर ली चांगसिक अपने मन में बोलता है तो वो पहले से उसके पीछे जा चुका है। सीन स्योई पे आता है जहाँ पर स्योई बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है। स्योई अपने मन में बोलती है ऑरा शील्ड डिवाइस एक्टिवेट हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसी टाइम स्योई को एक आवाज सुनाई देती है आखिर तुम अकेले कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनकर स्योई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी मैक्स अचानक से स्योई के बगल में आ जाता है और मैक्स अपने हाथ से स्योई की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि स्योई बहुत दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। स्योई को देखकर मैक्स बोलता है इसने मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया, क्या मुझे इसे चाहनों को हैंडओवर करना चाहिए या फिर जापान को। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल के बाहर होता है। वो स्ट्रीमर अपने मन में बोलता है प्लीज ओल्ड मैन तुम जिंदा रहना, मैंने सुना है कि हंटर मैक्स बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है। उस स्ट्रीमर के पीछे वो हंटर लड़की और लीडर तेजुका एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठे होते हैं। वो हंटर लड़की लीडर तेजुका से बोलती है लीडर क्या हम उस स्ट्रीमर को वैसे उस पोर्टल के पास में रहने देंगे। लीडर तेजुका उससे बोलता है कि उसने मुझसे ये बोला कि जब तक यहाँ पर हंटर मैक्स नहीं आ जाता वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। और उसी टाइम वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो बंदा बोलता है कि इस गुफा में एक और पोर्टल कैसे आ गया। ये आवाज सुनकर लीडर तेजुका अपने पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये हंटर मैक्स की आवाज है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है। मैक्स लीडर तेजुका से बोलता है मुझे लगता है कि हमारी क्लैन के एक मेंबर ने तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दिया है। वो स्टीमर भी बहुत ही स्पीड में रोते हुए आता है। वो भागकर मैक्स के पैर को पकड़ लेता है और वो रोते हुए मैक्स से बोलता है हंटर मैक्स प्लीज ओल्ड मैन को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या इस पोर्टल के अंदर वो ओल्ड मैन फंसा है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैरों को छोड़ सकते हो। वो स्टीमर मैक्स को बताता है कि इस पोर्टल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एलियन है और वो ओल्ड मैन मुझे बचाने के चक्कर में उस पोर्टल के अंदर खुद फंस गया। मैक्स बोलता है अच्छा
तो इस पोर्टल के अंदर एक एलियन है, इसका मतलब वो होनस वाले कमीने जरूर इस पोर्टल के अंदर होंगे। लीडर तेजुका मैक्स के पास आकर उससे बोलता है, हंटर मैक्स हम अपने हंटरों को तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ भेज सकते हैं। मैक्स उससे बोलता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस स्ट्रीमर को यहाँ से दूर लेकर चले जाओ। और फिर मैक्स उस पोर्टल के अंदर जाता हुआ बोलता है, ठीक है मुझे बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना होगा। ये देखकर लीडर तेजुका अपने मन में बोलता है, हंटर मैक्स इस पोर्टल में जाने से पहले ही गायब हो गया, क्या उसके पास में गायब होने वाली कोई स्किल है? और फिर हम उस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उस ओल्ड मैन की डर के मारे फट रही होती है और वो अपने मुंह को बंद करके बैठा होता है। वो ओल्ड मैन अपने सामने लाशों को तड़पता हुआ देखकर अपने मन में बोलता, आखिर कब तक मुझे यहाँ पर छिपकर रहना होगा? चलो ठीक है, जब तक मैं सहन कर सकता हूँ मैं यहीं पर छुपकर रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो स्टीमर मुझे बचाने के लिए पूरा ट्राई कर रहा होगा। तभी उस ओल्ड मैन को कुछ फील होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है, डैम इट, ये फिर से शुरू होने वाला है। उसी टाइम उन डेड बॉडीज के बीच में से काफी सारे लिक्विड वाले टेंटिकल बाहर आ जाते हैं, जिनको देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लिक्विड वाला टेंटिकल उन डेड बॉडीज को और भी ज्यादा दर्द देकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हम उसी टाइम देखते हैं कि इन टेंटिकल के ऊपर एक स्लैश अटैक आता है और उन सभी टेंटिकल को बीच में से काट देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक मैक्स ने किया होता है। मैक्स बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है? इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ फ्रेंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैक्स की फाइट वेस्टर्न क्रीन और वोल्केस के साथ में होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।